हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। बुक का नाम है मैथ्स वर्क, पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन और उसके मेथड के बारे में, फिर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट निकले, तो जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया होता है उसे कहते हैं फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे 21 है, 21 को हम कैसे 21 हमें कैसे मिल सकता है 1 इंटू 21 करके और 3 इंटू 7 भी करके। तो हम कहेंगे 1, 3, 7 एंड 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड इट्स मेथड। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर कॉल्ड a factorization. Two or more algebraic expression is called a factorization. जैसे a square plus 2ab plus b square, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a plus b whole square, a plus b और a plus b, दो a plus b। a square minus b square को हम कैसे लिखेंगे a plus b a minus b। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन देखते हैं। तीन तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। वो है A, factorization by taking out a common factor. B, factorization by using the identities. And C is factorization by splitting the middle term of a quadratic expression of the form ax square plus bx plus c. तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेके हमें फैक्टराइजेशन करना है। When each term of the given expression contain a common monomial factor. मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म होती है। ये है पहला 4x स्क्वायर प्लस 12। 4x स्क्वायर प्लस 12, अगर हम 4x स्क्वायर को देखते हैं, 4x स्क्वायर कैसे बनता है? किस किस चीजों को मल्टीप्लाई करके? 2 इंटू 2 और x को x से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 12 कैसे बनता है? 2 इंटू 2 इंटू 13। तो हम HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है हमारा 4। 4 को कॉमन लेते हैं हम दोनों टर्म से, तो ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है 3। तो दिस इज आर फैक्टराइजेशन। ये भी है फैक्टराइज 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। फिर हमने क्या किया? ये ऊपर वाला लिख लिया। फिर उसके बाद हमने एक ब्रैकेट में एक्स एक्स वाले फैक्टर्स को लिखा, दूसरे ब्रैकेट में हमने वाई वाई वाले टर्म्स को लिखा। 3ax प्लस 4bx माइनस 6ay, यहाँ पे माइनस का साइन है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 6ay प्लस 8by, एक्स कॉमन हो गया यहाँ से, इन दोनों टर्म्स से 3a प्लस 4b हो गया। और यहाँ से देखो y कॉमन है, साथ में ये 6 है और 8 है। दोनों टर्म्स कौन से टेबल में आती है? 2 के टेबल्स में आती है। 2 3 जा 6 और 4b, 8 आता है 4 टर्म्स में। सो 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b दोनों का आंसर सेम है, ये हमने यहाँ लिख लिया। और x माइनस 2y हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है यहाँ पे गिवन। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया था कि ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x माइनस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x और उसकी पावर 2। 2 2 जा 4 हो जाएगा, x भी 4 स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाली। जैसे हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर। और 2xy मतलब x है 2x, 2 इंटू 2x और y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3। तो ये बन गया। ये आंसर है हमारा 2x प्लस 3 x प्लस वाई, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, तो हम कैसे करेंगे? When the cases में पहला केस, when the given expression is of the form x square plus bx plus c। हम समझते हैं इस प्रॉब्लम से
ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5। हम लोगों को क्या करना है, ये एक्सट्रीम टर्म्स है ए स्क्वायर और 5, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें उसको सम इस तरीके से करना है कि हमें सेंटर वाला नंबर 6 से मिले। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5, हमें स्प्लिट करना है। ए स्क्वायर एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 5a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर में मतलब ये 5 प्लस 1 अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा 6 से। ए स्क्वायर 5a और a को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5a स्क्वायर बन जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 6a बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस 5a और a प्लस 5 इधर हो जाएगा। a हमने कॉमन लिया दोनों में से, तो अंदर क्या आ जाएगा a प्लस 5। अब यहाँ पे हम 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा a प्लस 5 अंदर वाले ब्रैकेट में। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, ये कॉमन हो गया a प्लस 5 ये आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में वी विल राइट a प्लस 1। तो दिस वाज द एग्जांपल। हमारा अगला केस है when the given expression is of the form ax square plus bx plus c। पहला वाला था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब है ये। तो अब देखेंगे हम कैसे करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, हम इन दोनों को एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 12x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 12x स्क्वायर 12 को हम 1 से जोड़ेंगे तब आएगा हमारा 13। तो अब हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 1, जैसे मैंने बताया था कि हमें सम भी करना है बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद। 12 प्लस 1x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x, दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा 13x और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर। अब हम इसे इसका कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या है 3x, तो बच गया x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लेने के बाद प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट से हमने 1 को कॉमन लिया तो क्या बन गया हमारा x प्लस 4। सो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गए हमारे x प्लस 4 और x प्लस 4, x प्लस 4 और फिर 3x प्लस 1। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। Now we come on another topic, that is division of algebraic expression। तो उसमें पहला हेडिंग है division of a monomial by another monomial। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके स्टेप्स हैं। फाइंड द क्वोशंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के क्वोशंट निकालने हैं। फिर उसके बाद हमें वेरिएबल के क्वोशंट निकालने हैं और दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आया दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉब्लम 35x क्यूब y की पावर 4 z की पावर 5 डिवाइड करना है 7x y स्क्वायर और z क्यूब से। तो मैंने पहले क्या बताया था कि पहले हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड करना है। 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, आंसर क्या आया 5। अब हमें वेरिएबल्स को एक दूसरे से डिवाइड करना है। x क्यूब को जब मैं x से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर। y4 को मैं जब y स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो क्या मिल जाएगा y2। z5 को मैं z3 से डिवाइड करूंगी, z की पावर 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा z स्क्वायर। डिवीजन हमें कैसे करना है पावर्स का, हमें इन दोनों को माइनस कर लेना है। जैसे 3 को हमने माइनस किया 1 से x की पावर तो मिला 2, y की पावर 4 थी उसको हमने y की पावर 2 से माइनस किया तो मिला हमें 2, z की पावर 5 थी तो उसको हमने z की पावर 3 से माइनस किया तो मिला हमें 2। तो ये आया हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप का आंसर। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 को और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इसके स्टेप्स हैं डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल, एड ऑल द क्वोशंट टू गेट द रिजल्ट। जैसे ये है हमारा प्रॉब्लम, डिवाइड 12z z की पावर क्यूब माइनस 14z स्क्वायर माइनस 4z बाई 4z, 4z इज मोनोमियल, हमें ऐसे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर टर्म को 4z से डिवाइड करेंगे। 12z क्यूब अपॉन 4z प्लस माइनस 14z स्क्वायर अपॉन 4z, क्योंकि हमें सारे स्टेप्स को ऐड करना है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। फिर प्लस
-4z अपॉन 4z। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, हमने इनको डिवाइड करा तो 12 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया, z क्यूब को z से करेंगे तो z स्क्वायर आया, जहां पे हमने किया तो 7/2 आया, फिर इधर हमने डिवाइड किया तो -1 आया, z और z कैंसिल हो गया। क्लियर? ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज इज गिवन। सो आई होप कि आप ये रिवीजन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।